गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करने वाले हैं। ये सारे सम्स जो है बच्चों ये 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर फॉर्म्ड इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? अब देखिए सेंटेंस बाय सेंटेंस जाते हैं। The sum of the digits of 2 digit number is 7। मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए बच्चों, वंस और टेंस प्लेस ही होगा। जैसे 39 ले लिया तो 9 वंस प्लेस में, 3 टेंस प्लेस में। 23 ले लिया, 3 वंस प्लेस में, 2 टेंस प्लेस में। तो ऐसे हमें 2 डिजिट नंबर के लिए टेंस एंड वंस लिखना होगा। और ये कह रहे हैं कि इनका जो डिजिट का सम है, मतलब ये दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो 7 है। तो टेंस प्लेस और वंस प्लेस को ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो अभी हमें तो पता नहीं वंस प्लेस में क्या है, ना ही टेंस प्लेस में। तो जब भी हमें नहीं पता होता हम क्या करते हैं, एक्स असाइन करते हैं। तो सब मान लीजिए वंस प्लेस में एक्स है, तो टेंस प्लेस में क्या होगा? तो यहाँ मैंने इसे टेंस प्लेस को कैसे फाइंड आउट करना इसे सिखाने वाली हूँ। सपोज कीजिए टेंस और वंस प्लेस में यहाँ कोई नंबर है, ये दोनों का सम है 9। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 2 लिखूं बच्चों, तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा? 7 ही आएगा। करेक्ट? कैसे? 9 माइनस 2 7, तभी तो 7 प्लस 2 9 आएगा। तो हमने ये 7 फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, ये जो हमारा सम है 9 उसमें से वंस प्लेस को सबट्रैक्ट किया। इसी तरह समझ लीजिए टेंस प्लेस और वंस प्लेस को ऐड करने पर 8 आ रहा है और वंस प्लेस में है 3। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 5, बरोबर, क्योंकि 5 प्लस 3 8 है। तो 5 हमें कैसे मिलेगा? ये जो हमारा सम है इसमें से हम वंस प्लेस को सबट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 3 5 आ रहा है। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है। अगर वंस प्लेस में x है तो यहाँ क्या आएगा? ये जो हमारा सम है 7 माइनस x, यही 8 माइनस 3 9 माइनस 2, इसी तरह 7 माइनस x। अब आपको समझ में आ गया? सो लेट द डिजिट्स इन वंस प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी 7 माइनस x। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप, इसे एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करना मतलब अगर आपके पास एक नंबर है 23, तो एक्सपैंडेड फॉर्म में 23 कैसे लिखोगे? टेंस प्लेस में 2 है तो 10 इंटू 2, फिर प्लस वंस प्लेस में 3 है तो 1 इंटू 3। सो 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 इंटू 3 3, 20 प्लस 3 23। ऐसे हमने 5th 6th में पढ़ा है। और एक बताती हूँ, सपोज 45 है तो 45 को हम कैसे लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में? जो टेंस प्लेस में है वो 4, सो 10 इंटू 4। वंस प्लेस में है 5, सो प्लस 1 इंटू 5। सो 10 4 आर 40 प्लस 1 इंटू 5 45। राइट? मतलब जो भी टेंस प्लेस में है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस साइन डालते हैं, फिर वंस प्लेस में 1 इंटू वंस प्लेस का जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ भी हमें करना है। तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा? एक्सपैंडेड फॉर्म 10 इंटू 7 माइनस x, फिर प्लस का साइन 1 इंटू x। मतलब 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करना, 10 को इससे भी। सो 10 7s आर 70 माइनस 10 इंटू x 10x प्लस 1 इंटू x 1x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो 70 एक प्लस एक माइनस मतलब सबट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे। तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब पहला नंबर जो हमें मिला है। ठीक है, अब ये हमने द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7, इस सेंटेंस से हमने इतना कुछ करना है। ठीक है, अब हम सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो पहले हम डिजिट्स अगर रिवर्स हो जाएंगे तो क्या होगा वो लिखते हैं। तो डिजिट्स आर रिवर्स्ड मतलब अभी टेंस प्लेस में x आ जाएगा, मतलब यहाँ जो नंबर था ये 23, मतलब
डिजिट आर रिवर्स मतलब 23 अगर 32 बन जाए तो इसे कहते हैं डिजिट्स आर रिवर्स्ड। 45 अगर 54 बन जाए तो इसे कहते हैं डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब जो टेंस प्लेस में है वो वंस प्लेस में, जो वंस प्लेस में है वो टेंस प्लेस में। तो पहले वंस प्लेस में x था तो अब वो टेंस प्लेस में आ जाएगा। पहले 7 माइनस एक्स टेंस प्लेस में था तो अब वो वंस प्लेस में आ जाएगा। तो अब इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो टेंस प्लेस में है उसे 10 से मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस साइन लिखकर वंस प्लेस में जो है उसे 1 से मल्टीप्लाई करना। सो 10 इंटू एक्स 10x, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हो तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, फिर प्लस के नीचे प्लस 1 इंटू 7 माइनस एक्स। सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, है ना। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1। सो 10 माइनस 1x क्या हुआ बच्चों, 9x प्लस 7, मतलब ये हमारा न्यू नंबर है। क्यों, क्योंकि हमने ये बाद में पता किया है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, डिजिट्स को रिवर्स करने पर हमें ये नंबर मिला है। ठीक है, तो दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। अब क्या बोल रहे हैं, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, द नंबर फॉर्म्ड इज, कौन सा नंबर, ये न्यू नंबर है ना, द नंबर फॉर्म्ड इज, सो नंबर फॉर्म्ड इज, इसके लिए हम क्या लिखाएंगे, इक्वल टू 9 लेस देन ओरिजिनल नंबर। अब हम 9 पीछे से आएंगे क्योंकि हमेशा लेस देन होता है तो हम पीछे से लिखते हैं 9 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 70 माइनस 9x। दैट्स ऑल बच्चों, यही हमारा इक्वेशन है। इसके बाद हमें x फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 50% ऑफ द सम कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये हमारा इक्वेशन है, 9x प्लस 7 इज इक्वल टू, मतलब ये द ओरिजिनल नंबर, द न्यू नंबर is 9 less than our original number। तो अभी x को इधर रखते हैं और नंबर्स को इधर, तो x इधर ही रहेगा, ये 9x, ये माइनस 9x इधर आ गया तो प्लस 9x हो गया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 70 के नीचे 70 अब ये तो इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ -9, क्योंकि ये -9 ही तो यहाँ +9 बन गया है। तो अब यहाँ क्या बचा, 70 -9। अब इस +7 को यहाँ लाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो देखिए, अल्फाबेट सब एक तरफ और नंबर सब एक तरफ। 9x प्लस 9x 18x, 70 माइनस 9 इज 61, 61 माइनस 7 इज 54। सो x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू 3। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई है, x इज इक्वल टू 3। अब हम इसे वंस प्लेस में लिखेंगे। देखिए, यही तो हमारा ओरिजिनल नंबर था, x, लेट द डिजिट इन वंस प्लेस बी x, तो x के जगह पे अब क्या आएगा, 3। हमने x की वैल्यू 3 पता करी है। और टेंस प्लेस क्या है, 7 माइनस एक्स, सो 7 माइनस 3, सो 7 माइनस 3 क्या है, 4। सो आवर ओरिजिनल नंबर इज 43। समझ गए, x हमें 3 मिला है तो हमने x की जगह 3 लिखा, और टेंस प्लेस में हमने 7 माइनस एक्स लिखा, तो 7 माइनस 3 4। तो अब देखिए, इन दोनों को ऐड करने पर 4 प्लस 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7, आ रहा है ना, 4 प्लस 3 7। सो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, इट इज 43। अब बच्चों यहाँ 14 सम मैंने लिखा है, यहाँ भी हम सेंटेंस बाय सेंटेंस चलते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो हमने लास्ट सम में सीखा था कैसे फाइंड आउट करना। सो लेट डिजिट इन वंस प्लेस बी एक्स, क्योंकि हमें वंस प्लेस में क्या डिजिट होगा ये पता नहीं। तो अगर मैंने डिजिट इन वंस प्लेस एक्स ले लिया बच्चों, और इन दोनों का सम मिलाकर 10 होना चाहिए, तो टेंस प्लेस में क्या होगा। देखिए, अगर सपोज दोनों का आंसर 10 है और यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी तो 9 प्लस 1 10 आएगा। तो ये 9 कैसे मिलेगा हमें, 10 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना, 10 माइनस 1। तो इसी तरह यहाँ क्या करेंगे हम, 10 माइनस एक्स। सो टेंस प्लेस में क्या आएगा,
टेंस प्लेस बी 10 माइनस एक्स, ठीक है। सो डिजिट इन वंस प्लेस इज एक्स and because they are both their sum is 10, it will be 10 minus x. आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा तो 10 ही आ रहा है ना आंसर। सो अब हमें डिजिट क्या है वंस प्लेस में और टेंस प्लेस में ये पता चल गया। अब हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी तो लिखना है, क्योंकि इसके हम कैसे दिखाएंगे ये कौन सा नंबर है। 10 माइनस एक्स प्लस एक्स तो लिख नहीं सकते, कैंसिल हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे लिखेंगे। सो जो भी 10 में, अभी देखिए ये 91 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे टेंस प्लेस में, 10 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 1, 10 इंटू 9 इज 90 प्लस 1 91। तो इसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10 माइनस एक्स, 10 इंटू 10 माइनस एक्स, फिर प्लस के नीचे प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये क्या होगा, 10 टेंस आर 100, माइनस के नीचे माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इंटू एक्स 1x 100, एक प्लस एक माइनस। अब ये लाइक टर्म्स है तो इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। फिर कहा है इफ वी रिवर्स द डिजिट्स, अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, मतलब 91 को अगर हमने 19 बना दिया तो इसे कहते हैं रिवर्स। तो इसी तरह अगर टेंस प्लेस में, अभी टेंस प्लेस में जो था 10 माइनस एक्स वो वंस प्लेस में आ जाएगा, और वंस प्लेस में जो एक्स था वो टेंस प्लेस में आएगा, इसे ही कहते हैं रिवर्स। तो इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा। सो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ रिवर्स्ड नंबर, तो क्या आएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 10 माइनस एक्स, है ना। सो 10x प्लस एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। 1 को 10 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस एक्स ही आएगा ना भाई। तो इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो 10 माइनस 1 इज 9x, क्योंकि ये और ये लाइक टर्म्स है और नंबर अलग है तो यहाँ मैं अलग से नंबर लिख दूंगी। तो ये है मेरा न्यू नंबर, ठीक है। तो अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। द न्यू नंबर विल बी, तो ये हमारा नया नंबर है, ये हमारा पुराना नंबर है। सो द न्यू नंबर विल बी मतलब 9x प्लस 10 विल बी मतलब रिजल्ट देगा 54 मोर देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 100 माइनस 9x। तो इसे ही अभी हमें सॉल्व करना है, यही हमारा इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ मैंने इक्वेशन लिख लिया है। 9x इधर का इधर ही रहेगा। हम क्या करेंगे, सभी x को इधर और यहाँ इस साइड राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर्स। सो माइनस 9x इधर आएगा तो प्लस 9x, और ये 54 प्लस 100 क्या हुआ, 154। अब ये नंबर प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10। सो 9 प्लस 9 18, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं और इसे सब्ट्रैक्ट करने पर 144। अब 18 यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सो 18 144 में कितनी बार जाएगा, तो 8 टाइम्स जा रहा है। सो x की वैल्यू जो है 8 है। सो x की वैल्यू मिल गई। अब हम ओरिजिनल नंबर में डाल देंगे इसे। देखिए बच्चों, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, लेट डिजिट इन वंस प्लेस बी 8, तो हमारा x का वैल्यू 8 निकल कर आया है। और 10 माइनस एक्स मतलब 10 माइनस 8 मतलब टेंस प्लेस में क्या है 2 और वंस प्लेस में क्या है 8। सो टेंस प्लेस में 2 और वंस प्लेस में 8। सो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज 28। व्हाट इज द रिवर्स नंबर पूछेंगे तो 82, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। द टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स द यूनिट्स डिजिट बाय 5, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर है और जो टेंस डिजिट है, मतलब टेंस की जगह पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस से 5 ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब इज मोर, मतलब अगर हमें तो वंस प्लेस में क्या नंबर आएगा पता नहीं, तो हम x ही मानते हैं। सो लेट द डिजिट इन वंस प्लेस बी x, तो टेंस प्लेस में 5 मोर मतलब x प्लस 5 हो गया, है ना। अब
यहाँ देखिए ये मुझे आसान लग रहा है सम, क्योंकि इफ डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज लेस बाय 45, ये इनका सेकेंड सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें बच्चों, इफ सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 9, मतलब सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 9 मतलब क्या, x प्लस 5 ये टेंस प्लेस हो गया, प्लस वंस प्लेस में क्या है x, तो टेंस प्लेस और वंस प्लेस का एडिशन ही 9 है, बरोबर। इफ सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 9 मतलब इसका और इसका एडिशन ही 9 आ रहा है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, x प्लस एक्स क्या हुआ 2x, ये प्लस 5 इधर है इक्वल्स टू 9। तो अगर मैं ये प्लस 5 को यहाँ लाऊं तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू ऐसे ही मुझे 2 मिल रही है। तो मैं ये इफ डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज लेस बाय 45 ये सब मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x तो इन दोनों यहाँ लिखा है, देखिए सम ऑफ देयर डिजिट्स मतलब इसका और इसका सम इज 9 तो इक्वल टू 9। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 5 यहाँ लेके गए तो माइनस 5 4 हो गया, x इज इक्वल टू 2। मतलब x की जगह अगर मैं 2 लिखूं तो ये 2 प्लस 5 टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7। तो मुझे तो ऐसे ही मिल रहा है आंसर, फाइंड द नंबर इज 72। अब बच्चों ये एग्जाम्पल 33 लास्ट है, सम ऑफ द 2 डिजिट्स के कॉन्सेप्ट के बेस पर ये देख लेते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3। द यूनिट्स डिजिट मतलब 2 डिजिट नंबर मतलब 10s and 1s तो आएगा ही आएगा, राइट। उसमें से जो यूनिट्स प्लेस है वो यूनिट्स प्लेस का नंबर इन्होंने दे दिया है। द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3। टेंस प्लेस हमें दिया नहीं है तो हम इसे मानेंगे x। सो लेट डिजिट इन टेंस प्लेस बी x, और यूनिट्स प्लेस का उन्होंने पहले से ही दे दिया है। तो बच्चों सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, वैसे हमेशा सम ऑफ डिजिट्स देते हैं, यहाँ नहीं दिया है। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, तो ये है हमारा सम ऑफ डिजिट्स। तो अब इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिखेंगे। सो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा, 10 को x से मल्टीप्लाई करना 10 इंटू एक्स प्लस 1 को 3 से, तो हमारा आंसर है 10x प्लस 3। तो ये है हमारा नंबर। तो क्या कहा है, द नंबर इज मतलब ये जो हमारा नंबर है, द नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, और हमारा सम ऑफ डिजिट्स क्या है x प्लस 3। सो 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7 इंटू 3। सो 7 इंटू एक्स 7x प्लस के नीचे प्लस 7 3s are 21। सब x को इस तरफ लाएंगे, 10x तो पहले से इधर है, 7x इधर आएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, 21 पहले से इधर है, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3। सो 3x इज इक्वल टू 18। सो x इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 6। तो ये हमारा 6 हो गया। तो व्हाट इज द नंबर बच्चों 63। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9D ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर चेकअप शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।